औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग, हम के फिनोमेना के नाम से जानते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग या हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं। ये वो फिनोमेना है जो कि कॉम्पटन नामी साइंटिस्ट ने 1923 में इसको डिस्कवर किया था। और ये कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन शिफ्ट हमें लाइट के कौन से नेचर के बारे में बताता है, हमें लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में ये क्या करता है बता रहे हैं। कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के साथ एक फोटॉन है और ये फोटॉन किसी ब्लॉक ग्रेफाइट का बना हुआ ब्लॉक है, ये इसके साथ टकराता है, सो यहां से ये फोटॉन कुछ एनर्जी के साथ इस तरह क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन भी इस तरह निकल आता है। यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये मेरे साथ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी को हम ई कहते हैं, और यहां भी जो एनर्जी है स्कैटर, इसको हम कहते हैं ई डैश। यहाँ पे एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर है, यहाँ पे ये मेरे साथ होगा एच एन एफ डैश के बराबर है। यहाँ पे जो वेवलेंथ है इसको हमने लेम्डा का नाम दिया, यहाँ पे जो वेवलेंथ है इसको हम लेम्डा डैश का नाम से कहते हैं। ये फिनोमेना जहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, जब कोई फोटॉन किसी ब्लॉक के साथ, किसी इलेक्ट्रॉन के साथ फ्रीक्वेंसी कोलाइड करता है, तो फोटॉन सारा का सारा एनर्जी लॉस नहीं करता है, बल्कि कुछ न कुछ एनर्जी के साथ वो दे आर मेकिंग सम सर्टेन एंगल थीटा, और दिस एंगल इज कॉल्ड वी कैन से फाई। फाई इज द एंगल विच इज मेड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड थीटा इज द एंगल विच इज मेड बाय दिस फोटॉन। बेटे, ये जो हमारे साथ we can say this phenomena is known as Compton effect या Compton shift। इसका एक लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है, लेकिन वो मैथमेटिक्स तो हम ईटेक के लिए अभी इस स्टेज पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता हमारे साथ फाइनल जो इक्वेशंस हैं वो हमारे साथ इस शक्ल का आता है, जहां पे हमारे साथ बेटा वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/f डैश, वो बराबर होता है किसके? शाबाश, 1/f प्लस h डिवाइडेड बाई m नॉट c एंड इंटू वी कैन से 1 माइनस कॉस ऑफ वी कैन से थीटा। थीटा वो एंगल है जिस पर किसी फोटॉन क्या हो चुका है? शाबाश, वी कैन से स्कैटर्ड हो चुका है। हमें पता है बेटा कि C इज इक्वल टू क्या होता है? शाबाश, C इज इक्वल टू वी कैन से F लेम्डा होता है। तो 1/f क्या बनेगा? शाबाश, 1/f इस तरह बनेगा, दैट शुड बी इक्वल टू लेम्डा बाई क्या बनेगा? शाबाश, वी कैन से C बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेम्डा डैश डिवाइड बाई क्या बनेगा? C बनेगा। इस दूसरा को इधर लेके आ जाओ, ये भी क्या बनेगा? शाबाश, लेम्डा डिवाइड बाई क्या बनेगा? C बनेगा। और ये क्या बन गया? शाबाश, दैट इज HO डिवाइड बाई क्या बन गया? m नॉट C।
और साथ में हम 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा को इस तरह लिख सकते हैं। अगर इन सारी को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 1 ओवर f की जगह लिम्डा बाई सॉरी यस यहाँ से आ गया लिम्डा बाई c, c इज इक्वल टू f लिम्डा, तो ये आ गया लिम्डा बाई c। यस 1 ओवर f की जगह पे हमने लिम्डा बाई c पुट किया। सो यहाँ पे हम जब c हमने मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे ये इक्वेशन क्यों गलत आता है, आई एम सॉरी, लेट मी इरेज इट। ये इक्वेशन में कुछ गड़बड़ आती है यहाँ से, ये हमारे साथ इस तरह है h डिवाइडेड बाई एम नॉट, सॉरी यहाँ पे वी कैन सी c का स्क्वायर है h डिवाइड बाई क्या है एम नॉट, c का स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। अभी इक्वेशन सही है, सॉरी। सो यहाँ पे आप जरा 1 ओवर f निकाले तो 1 ओवर f हमारे साथ क्या बन जाएगा, 1 ओवर f हमारे साथ ये जाएगा लेम्डा डिवाइड बाई c बन जाएगा। यस अब इधर हम निकालते हैं लेम्डा डिवाइड बाई वी कैन से c, और दूसरा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेम्डा डिवाइड बाई c प्लस h डिवाइड बाई वी कैन से एम नॉट c का स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस ऑफ वी कैन से थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे c सब के साथ मल्टीप्लाई करें, जब हम c मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा शाबाश, हमारे साथ फाइनल आंसर इस तरह आ जाएगा बेटा, दैट इज यहाँ पे क्या चीज बचा, लिम्डा डैश बचा, उधर क्या बचा, लिम्डा बचा, प्लस क्या h डिवाइड बाई वी कैन से एम नॉट इंटू वी कैन से c 1 माइनस वी कैन से कॉस ऑफ थीटा बचा, और लिम्डा को इस साइड पे लेके आ जाओ, सो लिम्डा डैश माइनस लिम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा, h डिवाइड बाई वी कैन से एम नॉट c बन गया, 1 माइनस वी कैन से कॉस ऑफ वी कैन से थीटा बन गया, लिम्डा डैश माइनस लिम्डा क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू वी कैन से चेंज इन वी कैन से वेवलेंथ बनेगा, दैट इज h डिवाइड बाई क्या बनेगा m नॉट c 1 माइनस वी कैन से कॉस ऑफ वी कैन से क्या बनेगा थीटा बनेगा। दिस इज वी कैन से दिस, ये जो वेवलेंथ में चेंज है इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन वी कैन से क्या कहते हैं शाबाश, इसको हम कहते हैं शिफ्ट, हम कहते हैं क्या कहते हैं शाबाश, कॉम्पटन शिफ्ट। So that is change in wavelength is called we can say Compton shift, और ये हमारे साथ क्या है h डिवाइड बाई वी कैन से m नॉट c, दिस इज कॉल्ड वी कैन से Compton wavelength, Compton we can say wavelength, ये क्या बन गया शाबाश, दैट इज Compton wavelength। तो एक हमारे साथ हो गया Compton shift और दूसरा हमारे साथ क्या हो गया Compton wavelength हो गया। बेटा आपने एंटिटीज के लिए एमसीक्यू जहां पे बनते हैं वो आपने सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है कि चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू वी कैन से h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। ये जो h होता है दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। सो अगर आप यहाँ पे देखिए बेटा, वी कैन से बेटा इसका यूनिट बिल्कुल क्या आएगा, मीटर आएगा, और वेवलेंथ का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। सो कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू वी कैन से h डिवाइड बाय m नॉट c को हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं 1 माइनस cos ऑफ वी कैन से थीटा। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के केसेस को स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम यू स्टडी करते हैं कि व्हेन इफ थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 0 डिग्री, थीटा इज हाउ मच आवर्स, वी कैन से 0 डिग्री, तो का 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, and hence we can say कि Compton shift that is change in wavelength कितना बन जाएगा शाबाश, that should be equal to we can say 0। Compton shift क्या बन जाएगा शाबाश, that is equal to 0। So there will be no change in wavelength, there will be no change in wavelength if we can say कि वो 0 एंगल के साथ स्कैटर हो गया, मतलब प्रोटॉन ऐसे गया और यहाँ पे इसके साथ टकरा गया और वो बिल्कुल सीधा ऐसे गया, तो प्रोटॉन बहुत ही ताकतवर है, इसलिए इसकी वजह ये है कि इसके वेवलेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ गया। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 इन दैट केस वी कैन से कि कॉम्पटन शिफ्ट हमारे साथ क्या होगा शाबाश, देयर विल बी नो चेंज इन कॉम्पटन शिफ्ट एयर इनिशियल वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल वेवलेंथ। दूसरा केस नंबर 2 ये है, केस नंबर वी कैन से 2 वो ये है
कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 180 डिग्री, कितना है शाबाश 180 डिग्री, तो cos 180 किसके बराबर है -1 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, एंड हेंस वी कैन से कि कॉम्पटेंट शिफ्ट बराबर होगा 2 इंटू एच डिवाइड बाई एम नॉट इंटू वी कैन से व्हाट शाबाश सी। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है दिस इज कॉल्ड कॉम्पटेंट शिफ्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटेंट वेवलेंथ। याद रखो कॉम्पटेंट शिफ्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटेंट वेवलेंथ। तो वो कॉम्पटेंट वेवलेंथ के कितने हैं शाबाश वी कैन से ट्वाइस है। फॉरवर्ड एंगल कॉम्पटेंट शिफ्ट विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटेंट वेवलेंथ, दैट इज फॉर 180 डिग्री, एंड दिस इज मैक्सिमम कॉम्पटेंट शिफ्ट, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। इससे ज्यादा कॉम्पटेंट शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा कॉम्पटेंट शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से वी कैन से अगर हम एंगल को क्या करें शाबाश, इफ थीटा इज इक्वल टू वी कैन से हम 90 डिग्री पुट करेंगे केस नंबर 3 में इफ थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 90 डिग्री, इफ थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री, तो फिर हमारे साथ कॉम्पटेंट शिफ्ट यानी चेंज इन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू HO डिवाइड बाई वी कैन से m नॉट C, और साथ में है 1 माइनस वी कैन से cos ऑफ वी कैन से थीटा है, सो वी कैन से cos 90 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से क्या चीज मन पे हो जाएगा 0, सो इन दैट केस कॉम्पटेंट शिफ्ट ऑफ देयर इज चेंज इन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू H डिवाइड बाई m नॉट C। So यहाँ से this one is called Compton shift and this one is called Compton wavelength. तो हम कहते हैं कि Compton shift will be equal to what शाबाश Compton wavelength. For what angle? For we can see theta is equal to 90 degree. Clear है? So we can say for theta is equal to 90 degree Compton shift और Compton wavelength में क्या होना है? बराबर होना है। इसमें केस नंबर 4 बेटा ये इम्पोर्टेंट है। केस नंबर 4 ये है केस नंबर वी कैन से 4 बेटा। अगर हम थीटा को 120 डिग्री मान लें, अगर हम थीटा को हाउ मच मान लें शाबाश 120 मान लेंगे, तो फिर कॉम्पटेंट शिफ्ट हो दैट इज चेंज इन वेवलेंथ, इसकी क्या फॉर्मूला होगा H डिवाइड बाई वी कैन से m नॉट इनटू C एंड 1 माइनस cos 120 माइनस हाफ के बराबर है, तो यहाँ से क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 + 1 3/2 आ जाएगा, and hence we can say कि कॉम्पटेंट शिफ्ट will be equal to 3 divided by 2H divided by we can say m नॉट C, या इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं कि 1.5 times of the that is Compton wavelength. So Compton shift is equal to कितना है शाबाश 1.5 times of the Compton wavelength के बराबर है। So these are the possible Compton shift and we can say Compton wavelength। क्या आपसे मुख्तलिफ एंगल पे पूछा जाएगा कि यार कितना कॉम्पटेंट शिफ्ट है, कितने एंगल के पॉसिबल है, या फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पटेंट शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पटेंट शिफ्ट is not possible, तो ऑप्शन नंबर ए में मैं इस तरह लिखता हूँ H डिवाइड बाई m नॉट C, ऑप्शन नंबर बी में 1.5 H डिवाइड बाई m नॉट C, ऑप्शन नंबर सी में 2H डिवाइड बाई m नॉट C, ऑप्शन नंबर डी में 2.5 H डिवाइड बाई m नॉट C। सो कौन सा है? डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकी कॉम्पटेंट शिफ्ट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, और 2 से ज्यादा 2 कौन से एंगल होगा 180 पर होगा। तो ये हमारे साथ कॉम्पटेंट इफेक्ट है। एक तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कॉम्पटेंट ये है कि कॉम्पटेंट इफेक्ट आप लोगों को वी कैन से कौन सा नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है, लाइट की फोटॉन की पार्टिकल नेचर आपको बताते हैं, और इसमें फिर हमारे साथ कॉम्पटेंट शिफ्ट और कॉम्पटेंट वेवलेंथ क्या होगा वो आप लोगों को मैंने बता दिया बेटा। सर रेज यूर हैंड अगर आपको यहां तक क्लियर है, शाबाश बेटा। ओके, सो एंड दिस
collision will be considered as elastic collision between the proton and the electron के बीच में जो collision है, this will be considered as elastic collision, क्योंकि जब हम इसका ये equation निकालते हैं तो उसी वक्त हम इसको elastic collision तस्वर करते हैं। So this was the second interaction। कल एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें ये बताता है कि लाइट की हमारे साथ कौन सी नेचर है, शाबाश वीकिंग से पार्टिकल नेचर है। और कॉम्पटन इफेक्ट भी हमें क्या बताता है कि लाइट की हमारे साथ कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। इसके बाद हमारे साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं पैर प्रोडक्शन। पैर प्रोडक्शन, तो पैर प्रोडक्शन हमारे साथ किस तरह काम करता है? पैर प्रोडक्शन, लेट वी डिस्कस पैर प्रोडक्शन। पैर प्रोडक्शन, जोड़े का पैदावार। जोड़ा किस तरह पैदा होता है? जोड़ा इस तरह पैदा होता है कि हमारे साथ बेटा, अगर आपके साथ एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड यहां से हमने इस तरह का एक प्रोटॉन डाला। क्या डाले? शाबाश वीकिंग से प्रोटॉन डाला। इस प्रोटॉन के साथ जो एनर्जी होती है ना, वो किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू वीकिंग से HF के बराबर है। दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। और इसका मोमेंटम आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं, डी ब्रॉगली मोमेंटम। ये जब इसके साथ टकराएगा, इसके नियर बाई में से पास हो जाता है, तो यहाँ पे दो चीजें आती है। एक हमारे साथ क्या होती है? शाबाश वीकेंड से एक हमारे साथ यहाँ पे वीकेंड से ES यानी इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, और दूसरा यहाँ पे क्या पैदा होता है? शाबाश वीकेंड से ES पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये बिल्कुल मैस में सेम होते हैं। द मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन is the same as the mass of what शाबाश we can say the positron। इन दोनों का mass क्या होता है? सेम होता है। लेकिन चार्ज में क्या होते हैं? शाबाश चार्ज में अपोजिट होते हैं। चार्ज में क्या होते हैं? इट इज वी कैन से अपोजिट इन चार्ज, अपोजिट इन चार्ज। सो फिर हमारे साथ प्रोटॉन में और उसमें क्या फर्क है? प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में, प्रोटॉन पर जितना चार्ज है बिल्कुल उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन के ऊपर भी है। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन पर चार्ज क्या है? सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू शाबाश वी कैन से पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मैस बहुत कम होता है, प्रोटॉन का मैस क्या होता है? ज्यादा होता है। ये फर्क है बिटवीन द प्रोटॉन एंड वी कैन से पॉजिट्रॉन में। अब यहाँ पे आप जरा मुझे बताइए, चाहे कॉम्पटन इफेक्ट है या पैर प्रोडक्शन है, पैर इनहेलेशन है, इसने दो बातें ओबे करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ओबे करेगा और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे करेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ओबे करेगा। क्लियर है? सो जरा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इसका मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस है मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम को हम दो में रिजॉल्व करेंगे, एक दिस वन कंपोनेंट, एक दिस वन, और इस तरह इसके भी क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। किधर आएगा? शाबाश वैकेंसी नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम एक दूसरे को क्या करेगा? शाबाश वैकेंसी कैंसिल करेगा। सो अलोंग वाई एक्सिस ये जो मोमेंटम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम बच जाएगा, इसका अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम बच जाएगा। तो ठीक है ना, यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे हो रही है, यहाँ पे भी मोमेंटम है अलोंग एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम नहीं है। और जब हमारे साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जोड़ा पैदा हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे साथ क्या है? शाबाश वी कैन से मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हमारे साथ वी कैन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जोड़ा पैदा होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन, या बास किताबों में इसको लिखा है मेटीरियलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस लिखा है? शाबाश मेटीरियलाइजेशन, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ मैटर होती है। फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है? मैटर होती है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं मेटीरियलाइजेशन। सो पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मेटीरियलाइजेशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ वी कैन से मैटर विल टेक प्लेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो बेटा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? शाबाश प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इक्वल टू 0 है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सो इनकी साइन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर और एज ए होल यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, शाबाश, यहाँ पे भी चार्ज वी कैन से जीरो, यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, जीरो। तो ना तो वी कैन से कोलिजन से पहले सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, जीरो, और कोलिजन के बाद भी सिस्टम पर चार्ज कितना है, वी कैन से जीरो के बराबर है। क्लियर है ना? सो देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ओबे करता है और साथ में एक और चीज ओबे करता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो ये दोनों को ओबे करता है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये जब अकर होता है तो ये मेरे साथ वीकेंड से प्रोटॉन है और इसकी एनर्जी किसके बराबर है, शाबाश, वीकेंड से HF के बराबर है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ टकरा गया तो यहाँ से वीकेंड से एक हमारे साथ आ गया इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया और दूसरा मेरे साथ क्या पा गया, बस वीकेंड से पॉजिट्रॉन पैदा। क्लियर है? तो इसके साथ भी एनर्जी है, मैस रेस्ट मैस एनर्जी है, और इसके साथ भी क्या है, शाबाश, रेस्ट मैस एनर्जी है। सो वी कैन से बेटा इसकी रेस्ट मैस एनर्जी किसके बराबर है, m0c² के बराबर है, और इसकी बेटा m0c² के बराबर है कि नहीं है। सो दोनों को जमा करो तो क्या बनेगा, शाबाश, 2m0c²। सो हम कहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के लिए एनर्जी ऑफ द वीकेंड से प्रोटॉन शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू शाबाश 2m0c², 2m0c², 2m0c² से इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, बस वीकेंड से ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हो गया ये पैदा होंगे लेकिन फिर भी क्या होंगे, शाबाश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे तो नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो इसलिए एनर्जी इसके साथ क्या होनी चाहिए, शाबाश, ज्यादा। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे साथ कितना बराबर आ रहा था, ये HF है ना, HF। So this should be greater than what, शाबाश, 1.02 we can say मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इसके साथ होनी चाहिए, तब हमारे साथ किसी प्रोटॉन क्या पैदा करेगा, शाबाश, पेयर प्रोडक्शन काज कर सकता है, अदरवाइज वो फिर पेयर प्रोडक्शन काज हो नहीं कर सकता है। क्लियर है ना? सो ये पेयर प्रोडक्शन में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ओबे करेगा, साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे करेगा, और साथ में क्या करेगा, शाबाश, वी कैन से जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ओबे करेगा। एंड अ प्रोटॉन मस्ट हैव वी कैन से एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब वो मेरे साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, शाबाश, वी कैन से पैदा कर सकता है। क्लियर है ना? अच्छा, इसके साथ हमारे साथ एक दूसरा प्रोसेस है, बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, पेयर इनहिलेशन, पेयर इनहिलेशन, पेयर इनहिलेशन, या इसको हम इनहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं, मैटर की तबाही, इनहिलेट होना, जहाँ पे मैटर खत्म हो जाता है। सो वी कैन से ये बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स है? रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, रिवर्स ऑफ वी कैन से पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस है, शाबाश, बिल्कुल इसका रिवर्स, रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमारे साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर ने क्या होना है, शाबाश, वी कैन से लाइट में कन्वर्ट होना है। सो बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल उसका उल्टा प्रोसेस है, जहां पे हम वी कैन से बेटा, वी कैन से कि हमारे साथ क्या करेगा, वी कैन से एक दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आता है इस साइड से और इधर से क्या आता है, शाबाश, वी कैन से एक पॉजिट्रॉन आता है। सो यहाँ पे वी कैन से हमारे साथ क्या होगा, शाबाश, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक प्रोटॉन यहाँ से जाएगा और दूसरा प्रोटॉन यहाँ से जाएगा। सो अलोंग एक्स एक्सिस पहले भी कोई मोमेंटम नहीं था, अलोंग वाई एक्सिस फिर भी मोमेंटम नहीं था, तो यहाँ पे भी अलोंग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या होंगे, शाबाश, वी कैन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो वो क्या बनाएंगे, शाबाश, वी कैन से दो प्रोटॉन एमिट हो जाएंगे, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहे, शाबाश, वी कैन से कंजर्व रहे। अगर एक मोमेंटम जाएगा तो फिर दूसरा मोमेंटम तो नहीं होगा, तो फिर टकराने से पहले मोमेंटम नहीं था और टकराने के बाद अब हमारे साथ क्या है, मोमेंटम है। उधर न्यूक्लियस भी साथ में था ना,
उधर तो क्रेडिट न्यूक्लियस को जाता था। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारे साथ एक प्रोटॉन साथ में न्यूक्लियस भी था। इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे साथ वैक्यूम में फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी वैक्यूम में हमारे साथ पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में प्रोटॉन ने किसके साथ इंटरेक्शन करना है, कोई भी चीज नहीं होती। इसलिए वीकेंड से कि जो पेयर प्रोडक्शन है वो वैक्यूम में अगर नहीं होता है, इस पेयर प्रोडक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ न्यूक्लियस तो होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं बेटा कि यहाँ पे इसके साथ जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फिर अगर आप इसको 2 की तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा 0.511 होता है ना, 0.511 होता है। यस दैट इज वी कैन से 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके साथ भी क्या होगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी है। एक मिनट सर बहुत मेगा चीजें आती है ना, इससे इतने ज्यादा नहीं आती है। कॉम्पटन इफेक्ट और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स मैंने कल समझाए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और साथ में स्पेशल वेपर रिलेटिविटी। तो इस पूरे चैप्टर से कितने एमसीक्यूज ने आना है? 2 एमसीक्यूज ने आना है। अभी आप खुद सोचे कि कहां से वो 2 एमसीक्यूज उठाएगा। क्लियर है? सो वी कैन सी जो मैंने आप लोगों को बताए थे पोस्टुलेट्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिर इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो मैंने बताए थे। तो अब अंदाजा लगाइए कि 2 एमसीक्यूज कहां से उठाएगा, बस यूं समझ लीजिए। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज है जिसको हम कहते हैं दैट इज डुअलिटी नेचर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डुअलिटी नेचर। तो अगर आप देखें ना प्रोटॉन को, अगर आप देखिए प्रोटॉन के साथ एनर्जी किसके बराबर है? E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर है, और E इज इक्वल क्या होता है? एम सी का स्क्वायर होता है एस। क्लियर है ना? सो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि H इंटू एफ इज इक्वल वी कैन से एम सी का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि H इंटू एफ is equal to mc into c. So what is this thing? This is called momentum. तो मेरे साथ ऐसे बनेगा hf divided by c is equal to क्या बन गया? मोमेंटम बन गया ये। अच्छा, और हमें पता है कि v is equal to f lambda, तो c is equal to क्या बनेगा? f lambda बन जाएगा। क्लियर है? तो f by c क्या बनेगा? शाबाश, 1 over lambda इज इक्वल टू एफ बाई सी बन जाएगा। तो यहां से एफ बाई सी की जगह हम क्या लगाएंगे? तो पी इज इक्वल टू क्या बनेगा? शाबाश, पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई क्या बनेगा? लेमडा बनेगा। ये एक हमारे साथ, ये भी हमारे साथ मोमेंटम है, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे साथ क्या है? दिस इज वी कैन से मोमेंटम। क्लियर है? सो अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, हमारे साथ कुछ फोटॉन है, मैंने इससे कहते कि वीकेंसी रेड फोटॉन है और साथ में वीकेंसी हमारे साथ ब्लू फोटॉन है। कौन से हैं? शाबाश, वीकेंसी ब्लू फोटॉन है, रेड और ब्लू है। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? शाबाश, रेड और ब्लू में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा जी? जिसका वेवलेंथ कम है। तो वी कैन सी वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ वी कैन सी ब्लू इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ वी कैन सी व्हाट? शाबाश, वी कैन सी रेड। मोमेंटम ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन वी कैन सी मोमेंटम ऑफ रेड। ये मेरे साथ आपको ये ऐसे बता सकता है। अच्छा, और फिर हमारे साथ एक और चीज है, अगर आप देखें ना, अगर आप देखिए तो लेमडा आपके साथ क्या बन जाएगा? लेमडा आपके साथ ये बन जाएगा h डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? p बन जाएगा। और h बाई क्या होगा? p से मुराद है m एन v बेटा। सो जरा देखिए ना, जिसका वेलोसिटी, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी कम होती है उतना इसका वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा। सो वेवलेंथ इन दोनों में, ये देखो, ये है केस नंबर 1 और ये है केस नंबर 2। इसमें ज्यादा कौन आपको शाम की तरफ दिखाई देगा? हाँ,
फर्स्ट वन सम की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा ना। अगर इसको मैं बिल्कुल सीधा करूंगा तो ये तो बिल्कुल सीधा होने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यूजुअली जब हम हरकत करते हैं, हम में से हर एक पार्टिकल नेचर भी करते हैं, और जब हम जाते हैं तो हमारा अपना हम एक वेव भी बनाते हैं, हमारे पीछे एक वेव होता है, लेकिन वो हमें अपीयर क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी वेलोसिटी बहुत ही क्या है, कम है, तो हमारा वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होते हैं और हम स्ट्रेट नजर आते हैं। तो माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वेलोसिटी इंतहाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁻⁶ होती है, ठीक है ना। तो फिर इस हम कहते हैं कि सर्कल में इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कल शेप में नहीं जाते, बल्कि हम कहते आपने इस तरह देखा होगा ना, वो जो आप इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे साथ ऐसे जाते हैं, आप कहते हैं नोड बनाते हैं ना, वो केमिस्ट्री में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं कि हमारे साथ इस तरह से एक देखो ना, ये हमारे साथ इस तरह से 1 2 3 इस तरह के बनाते हैं, डिपेंड अपॉन उसकी वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है। सो ये फिर इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छी तरह से विजुअलाइज है। तो इसको कहते हैं डुअल नेचर की, कोई भी हर एक पार्टिकल हमारे साथ किस तरह बिहेव करते हैं, शाबाश वी कैन से पार्टिकल एज वेल एज वी कैन से वेव बिहेव करता है। लेकिन माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए अच्छी तरह से विजुअलाइज है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, तो वो आपको फिर वेव की शक्ल में हरकत करते हो इस तरह आपको अपीयर होगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो P इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश H डिवाइड बाई क्या होगा, वी कैन से लैम्डा होता है ना। लेकिन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m होता था। तो काइनेटिक एनर्जी कल हमने क्या लिखा था, V नॉट E लिखा था कि नहीं लिखा था, और ये मेरे साथ क्या था 2m और साथ में यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से, और ये मेरे साथ क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। क्लियर है। सो इसकी बजाय आप यहाँ पे मोमेंटम की जगह आप ऐसे लिखो, शाबाश V नॉट E साथ में क्या है 2m, और साथ में क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायर रूट लिखूंगा, और साथ में क्या लिखूंगा, H डिवाइड बाई क्या लिखूंगा, लैम्डा लिखेंगे। ऐसे ये मेरे साथ आप ऐसे भी लगा सकते हो, पर मैंने मोमेंटम की जो वैल्यू है वो तक हमने क्या किया, पुट किया। क्लियर है ना। सो बाज़ औक़ात इस तरह के एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं कि आपको पोटेंशियल चार्ज मास वगैरह गिवन होगा, ठीक है ना, और आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो आपको इसका पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में बेटा जो सबसे लास्ट चीज है वो हमारे साथ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा आता है, शाबाश, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फैन, तो ये तो चल रहे ना, हाँ जी, क्या कहा है आप लोगों ने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ ये एक शेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब आप इस इलेक्ट्रॉन की देखना चाहते हो तो किसी बंदे की शक्ल को आप देखना चाहते हो, ठीक है ना, घूंघट की तरह, सो वो आप क्या इसके ऊपर डालेंगे, लाइट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, या अंधेरे में जाकर आप इसकी शक्ल देखेंगे। अंधेरे में तुम तो गूंगे हो, गूंगे, सुबह से फिर हमने रोशनी डालना होगा। क्या डालना होगा, शाबाश, तो इसके ऊपर हमने प्रोटॉन डाल दिया, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, शाबाश, स्पीकिंग से प्रोटॉन डाल दिया। प्रोटॉन जब हमने डाल दिया ना, तो प्रोटॉन डालने से ये इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, जो कि असल में था नहीं, था किस कहाँ पे, शाबाश, x1 पोजीशन पे था, नजर आएगा कहाँ पे, x2 पर। इसका मतलब कि क्या x2 इसका ओरिजिनल पोजीशन है, नॉट एट ऑल। ये तो मैंने प्रोटॉन डाल दी, इसके पोजीशन में कुछ न कुछ क्या आया होगा, चेंज आया होगा। समझ में बात आ रही ना। अच्छा, ये पोजीशन में जो चेंज है ना, डेल एक्स एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से, चेंज इन पोजीशन, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू शाबाश द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। अब जरा मुझे एक बात बताइए, हम पोजीशन में हमें चेंजेस ज्यादा चाहिए या कम? हम तो कहते हैं कि पोजीशन में चेंजेस कम से कम हो, तो फिर कौन सा फोटोन ज्यादा फिजिबल होगा? आया रेड फोटोन ज्यादा फिजिबल होगा या ब्लू ज्यादा फिजिबल होगा, शाबाश?
जी, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? रेड का। तो रेड को मैंने डाल दिया तो पोजीशन में चेंजेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसका मतलब कि हमने सही एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की हमें कौन सा डालना होगा? शायद बस ब्लू प्रोटॉन डालना। क्लियर है? एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए हमें क्या कौन सा डालना होगा? शायद बस ब्लू डालना होगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जब हमने इसको डाल दिया तो मोमेंटम में भी क्या होगा? शायद बस कुछ ना कुछ चेंजेस आए होगा। और मोमेंटम में चेंज किसके बराबर है? देयर इज चेंज इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू शाबाश h डिवाइडेड बाय क्या? लैम्डा। h डिवाइडेड बाय व्हाट? शाबाश वी कैन से लैम्डा। क्लियर है ना? सो दैट इज द चेंज इन मोमेंटम का ये है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, दिस इज द चेंज इन पोजीशन एंड दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। सो टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी? शाबाश, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं मोमेंटम में कम से कम चेंजेस हो, मोमेंटम में कम से कम, तो फिर मैंने लिम्डा को कम से कम रखना है कि नहीं रखना है? रखना है ना, या ज्यादा रखना है? ज्यादा रखना है। तो ज्यादा किसका होगा? रेड का होगा या ब्लू का होगा? रेड का होगा। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए क्या होनी चाहिए था? ब्लू। और एग्जैक्ट मोमेंटम के लिए क्या होनी चाहिए? तो एक ही वक्त या तो मेरे साथ रेड प्रोटॉन होंगे या ब्लू प्रोटॉन होंगे। दोनों नहीं, दोनों गुजारा करो जैसे वाह होना था चाहिए वो दोनों बहुत मिलावा है और दावा बहुत रखिए। समझ में बात आ रही ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज पर आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, या तो पोजीशन पे या तो मोमेंटम पे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार बस मेरे साथ एग्जैक्ट पोजीशन भी आ जाएंगे और एग्जैक्ट क्या आ जाएंगे, शाबाश वीकेंड से मोमेंटम भी आ जाए। सो इसलिए आपने सुना होगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये पॉसिबल नहीं है। एक पे आप लोगों को क्या देना होगा? शाबाश कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। So we can say कि we cannot find the accurate या the precise position as well as the exact momentum of the electron. ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना चाहते हो तो आपके साथ मोमेंटम में चेंजेस ज्यादा होगा। अगर आप मोमेंटम के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रेड इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे रेड इस्तेमाल किया, चले ये चीज तो सेम आएगा, लेकिन पोजीशन में चेंजेस ज्यादा होगा। समझ में बात है ना? सो यहाँ पे हम हाथम से क्या होगी? शाबाश, एक चीज में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। सो फिर हम कहते हैं कि एट अ टाइम हम इन दोनों को मालूम नहीं कर सकते हैं। तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी? दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन व्हाट? शाबाश, इन मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा? दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है? लेमडा, या भी होगा h डिवाइड बाई वी कैन से लेमडा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? और यही असल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। That is the product of the uncertainty in the position and the uncertainty in momentum must be equal to the Planck constant. This statement is known as uncertainty principle. क्लियर है कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा? शाबाश, कि अनसर्टेनिटी में जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे साथ किसके बराबर है? शाबाश, वी कैन से प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है कि नहीं है? So we can say the uncertainty in the position and uncertainty in momentum must be equal to the Planck constant. This principle is known as Heisenberg uncertainty principle. अब जरा मुझे एक बात बताइए, डेल x uncertainty in position and uncertainty in what? शाबाश, in momentum, ये किसके बराबर होगा? That is equal to we can say h के बराबर है। तो अक्सर आप लोगों से यहाँ पे एक एमसीक्यूज आते हैं, डेल x का क्या फार्मूला होगा? शाबाश, h डिवाइड बाय क्या होगा? डेल ऑफ p होगा। आपको HP की बन है, कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन H ये है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ये है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? या आपको ऐसे केवल होगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय क्या होगा? शाबाश, वी कैन से डेल x। यहाँ पे डेल x कुछ ऐसे आपको देगा कि 6.34 ताकि H की वैल्यू के साथ ये क्या हो जाए? शाबाश, वी कैन से कैंसिल हो जाए। इस तरह आसान देगा। सिर्फ आपको 10 रेज़ के पावर -4 का पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ भी जरा आप मुझे एक बात बताइए, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन व्हाट? शाबाश, मोमेंटम। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्लांक्स कांस्टेंट, है ना? हमें पता है न्यूटन से कर ला अपोजिशन इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज F इज इक्वल टू क्या होगा? शाबाश, डेल P बाय डेल T। तो यहाँ से क्या बनेगा? F इनटू डेल T इज इक्वल टू डेल P बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसको उठाकर यहाँ पे रख दे, डेल x साथ में क्या होगा? शाबाश, F इंटू वी कैन से डेल T इज इक्वल टू क्या बनेगा? H बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्लांक कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट। सो डेल x
और फोर्स क्या बनेगा, वर्क बनेगा कि नहीं, और वर्क एंड एनर्जी आर द सेम थिंग, तो मेरे साथ क्या बनेगा, E इंटू वी कैन से डेल E एंड वी कैन से डेल T, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्लैंक कांस्टेंट। इसको भी हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में बात आ रही है? इसी ही को भी हम क्या कहते हैं, बस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम जी हाँ ग्राफ की मतलब ये है ना कि जब आपने किसी इसके ऊपर प्रोटॉन डाल दिया तो इसके एनर्जी में क्या आएगा, शाबाश वी कैन से चेंज आएगा। सो एनर्जी में जो चेंज आएगा जितने टाइम के लिए आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। समझ में बात है ना? इसी ही को हम कहते हैं प्लैंक्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर वी कैन से व्हाट शाबाश मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम चैप्टर नंबर 18 कहते हैं।